नमस्कार साथियों, जैसा कि आप नीचे लिखे हुए प्रमेय को पढ़ पा रहे होंगे कि थेल्स प्रमेय के विलोम को लिखकर सत्यापित करें। पिछले वीडियो में हमने थेल्स प्रमेय को सत्यापित किया था और इस वीडियो में हम थेल्स प्रमेय के विलोम को लिखकर सत्यापित करने जा रहे हैं। सो आप देखें पूरे वीडियो को और समझने की कोशिश करें। यकीनन आपको पूरी समझ में आएगी। तो हम लोग चलते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम क्या कहता है सेंटेंस। उस सेंटेंस को पहले जानते हैं कि क्या है। तो सेंटेंस यह कहता है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कोई भी त्रिभुज है, उसमें जो रेखा एक होगा वो अगर दो गो भुजा को समान अनुपात में बांटेगा तो नेसेसरी वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। इसी बात को हमको साबित करना है, जो आप समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम एक त्रिभुज बनाएंगे। तो त्रिभुज हमने बना लिया है। यहाँ पे जो त्रिभुज इस तरह से पारा जा रहा है, जो त्रिभुज का नाम है ABC। हमने यहाँ पे नाम दिया A, यहाँ पे नाम दिया B और यहाँ पे नाम दिया C। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक रेखा इस तरह से खींचा जाएगा। यहाँ पे हमने D लिया और यहाँ पे हमने E लिया, D लिया और यहाँ पे हमने E लिया। और हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध जो करना है वो आप जान ही रहे हैं कि यह जो रेखा है, इस रेखा को सिद्ध करना है इस रेखा के समांतर। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसे सिद्ध करने के लिए एक त्रिभुज लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टेटमेंट देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें कि सिद्ध जो हमें करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि DE समांतर BC। DBC के क्या चीज़ है, समांतर है। इसमें हम लोग मान भी सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है। चलिए अब हम लोग चलेंगे इसमें रचना। यदि आप करना चाहेंगे तो उस रचना के प्रोसेस को लिखना पड़ेगा। तो रचना हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ से रेखा डॉट 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 द्वारा खींचते हैं हम लोग। इसका नाम E है, या इसको हम लोग E डैश ले लिए। और ये खींचा क्या गया है, खींचा कुछ इस तरह से गया है, जो रचना में हम लोग इस बात को लिखेंगे BC के समांतर, BC के समांतर DE डैश एक रेखा खींचा, रेखा खींचा। यानी कि आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि DE जो ये वाला लाइन है, ये BC के समांतर नहीं है। हमने जो माना है वो अपने से माना कि DE डैश के समांतर है। यानी ये जो लाइन है वो ये लाइन के समांतर, ये स्टेटमेंट में हमने रचना में मान लिया इस प्रोसेस को। चलिए अब हम लोग चलेंगे प्रमाण की ओर कि आखिर का प्रमाण कहता है क्या। तो एक बात आप देखिए, इसमें कहा गया है कि कोई जो रेखा है वो अगर ये रेखा दो समान भुजाओं को, ये भुजा को दो भाग में बांट रही है, इसको दो भागों में, तो तीसरा भुजा का समांतर आपको साबित करना है। लेकिन स्टेटमेंट में दिया गया है कि ये जो रेखा है, ये रेखा इसको दो बराबर भागों में बांट रही है, इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। यानी कि इसमें दिया गया है कि आपको पहले तो दिया ही गया है कि AD बाई BD बराबर AE बाई CE, ये आपको दे रखा है, जो समीकरण 1 है। और अब क्या है कि हमने एक चीज़ माना है कुछ ही कि DE डैश समांतर होगा BC के। जब यह BC के समांतर होगा तो भुजा अनुपातिक होगी, यानी कि AD बटा BD और AE डैश बटा
ई सी ई डैश, यानी कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए डी बाई को बी डी, तो ए डी बाई बी डी बराबर ए ई डैश बाई सी ई डैश ये हो गया समीकरण सेकंड। और अगर हम लोग एक और दो समीकरण को देखने की कोशिश करें तो देख रहे हैं LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। यहाँ भी AD बटा BD है और यहाँ भी AD बटा BD, यानी LHS बराबर तो RHS भी बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, AE बाई CE, ये आखिर लिख रहे हैं कहाँ से आप लोग लिख रहे हैं, तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा कहाँ से लिख रहे हैं 2 से, बराबर AE डैश बाई CE डैश। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग तो बराबर में कर लिए, चूँकि LHS बराबर था तो RHS को भी बराबर कर लिए। अब इसके बाद का प्रोसेस हम लोग देखेंगे कि इसके बाद हम लोग देख रहे हैं दोनों तरफ एक जोड़ने पर दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो हम एक जोड़ के देख रहे हैं कि AE बाई CE +1, और यहाँ होगा AE डैश बाई CE डैश +1, यहाँ 1/1 कर सकते हैं, यहाँ 1/1 कर सकते हैं। तो आप सभी जान रहे हैं कि यहाँ पे LCM आएगी CE और यहाँ पे होगा AE प्लस CE, ये तो भी इनका जोड़ कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे होगा AE डैश प्लस CE डैश बाई CE डैश, इस तरह से हो गया। अब हम लोग को देखना पड़ेगा इस चित्र में कि आखिर AE और CE मिलकर क्या बनेगा। देखिए AE और CE ये मिलकर हमें लगता है जहाँ तक AC बनेगा। AE यहाँ तक हो गया और C यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ तक और A वाला ये दोनों जुटेगा तो पूरा क्या बन जाएगा AC, तो ऊपर आपका हो जाएगा AC और नीचे है CE, नीचे क्या है CE है बराबर। अब देखिए AE डैश और CE डैश, यानी AE डैश तो यहाँ तक हो गया और CE डैश यहाँ तक हो गया, यानी कि ये वाला पार्ट यहाँ तक और ये वाला पार्ट यहाँ तक, ये दोनों जुड़ेगा तो पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा आपका AC, और नीचे क्या है CE डैश, AC से AC आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका क्या चीज़ CE बराबर CE डैश। तो अब हम लोग देखें कि क्या आया, CE बराबर CE डैश, CE बराबर CE डैश, जबकि देखने में तो नहीं लग रहा है कि बराबर है, लेकिन आ रहा है क्या चीज़ CE बराबर CE डैश। इस बात से एक अनुमान लगाया जाना चाहिए कि E डैश जो यहाँ है यहाँ नहीं, इस पर ही डैश है, तभी तो ये बड़ा वाला लाइन ये हो गया CE डैश और CE आपस में बराबर होगा, यानी कि E डैश जो है यहाँ पे नहीं E पर है यहाँ पे, तभी तो A वाला और ये छोटी लाइन एक दूसरे का बराबर होगा। जैसे ध्यान से देखें, पूरा E डैश CE डैश और ये है CE, ये दोनों यहाँ पे आ रहा है बराबर, इसका मतलब कि E डैश यहाँ नहीं E पर ही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब E पर ही है तो हम लोग क्या यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि E डैश एवं E समपाती है। समपाती है मतलब एक दूसरे के ऊपर है, समपाती है। जब ये समपाती है तो कंफर्म है कि जब ये वाला यहीं पे है तो BC D के कुछ ही होगा, समांतर होगा, तो स्पष्टतः DE समांतर होगा BC। हमें जो बात करना था प्रूफ वो बात आ चुकी है। तो दोस्तों, अगर इसे समझने में आपको कहीं भी परेशानी है तो कमेंट कीजिएगा और धीरे धीरे बातों को समझिएगा, यकीनन आपको यह सत्यापन समझ में आएगा। और
करके जाइएगा एग्ज़ाम में, इसलिए कि यह एग्ज़ाम के व्यू से मतलब एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आप इसे देख कर जाएँ, कॉपी पर लिख लें, बनाएँ 1 से 2 बार, 1 से 2 या ज़्यादा बार ही बना लें, ताकि आपको एग्ज़ाम में इसको प्रूव करने में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। अगर आप चाहेंगे कि पूरा को सही तरीक़ा से स्क्रीनशॉट लें, तो हम कुछ इस तरह से पेज को कर रहे हैं, आप लें, स्क्रीनशॉट लेने में मदद मिलेगी। पूरा एक ही पेजा में स्क्रीनशॉट आपका हो जाएगा। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आगे बने रहें हमारे साथ। और अगला स्टेप में कोई पढ़ने से संबंधित ही वीडियो आएगी, जो आप देखिएगा और आपके लिए लाभकारी साबित होगा। तो थैंक यू दोस्तों।